दोस्तों, जितना बचाओ कांच है टूट ही जाते हैं। कुछ लोगों के साथ रिश्ते समय के साथ छूट ही जाते हैं। दोस्तों, एक रियल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आप वीडियो स्किप में करिए, एक बार पूरा देखें। एक सपा नाम की महिला, जिस महिला की अगर हम बात करें, उम्र की बात करूँ तो दोस्तों लगभग उसकी उम्र 39 साल के आसपास थी और वह महिला अलीगढ़ की रहने वाली थी। दोस्तों, उस महिला की एक बेटी थी जिसका नाम था दीपा। दोस्तों, और दीपा की जब शादी की उम्र हो चुकी थी, जैसे ही सपना की बेटी की शादी की उम्र हो जाती है, तो उसके बाद सपना उस औरत का नाम होता है। दोस्तों, सपना उस औरत का नाम होता है और दीपा की अब शादी की उम्र हो चुकी थी, मतलब बेटी की शादी की उम्र हो चुकी थी। जैसे सपना और सपना के पति जितेंद्र दोनों ही मिलकर सपना के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल चुका था। लड़का भी बहुत सुंदर था और उसके बाद लड़के को देखकर दोस्तों सपना और सपने के पति दोनों, जो उसकी बेटी होती है पिंकी, उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, सपना का होने वाला दामाद देखने में बड़ा ही सुंदर होता है। जब उसकी रिश्ता तय होता है, उन दोनों का दोस्त की जो बातें हैं आपस में होने लग जाती है। दोस्तों, यानी एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। और दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, सपना का जो दिल है वह अपने दामाद की तरफ चला जाता है। दोस्तों, जब माँ होती, माँ और दामाद की अधिकतर बात होती थी और जो होने वाली लड़की है, दुल्हन है, उससे कम ही बात होती थी। जब बात करते करते धीरे धीरे दामाद और सास का दिल जुड़ जाता है। और एक दिन क्या होता है दोस्तों, सपना अपने दामाद को शादी से पहले, यानी अपनी बेटी की शादी से पहले ही वह अपने घर पर बुला लेती है। और उसके बाद वह दोस्तों, जिस कहानी की मैं शुरुआत करने जा रही हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है अलीगढ़ शहर। अलीगढ़ शहर के अंदर एक महिला होती है जिसका नाम, या उम्र की बात करूँ, लगभग 39 साल की होती है करीब। दोस्तों, उस महिला की उम्र लगभग 24 साल के करीब थी। उस वक्त उसके माता पिता ने उसकी शादी अलीगढ़ के शहर एक जितेंद्र राम के लड़के से उस महिला की शादी कर देते हैं। दोस्तों, फिर महिला का नाम सपना होता है। दोस्तों, शादी फिक्स हो जाने के बाद सपना अपने पति के साथ अपने ससुराल में आ जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, जो सपना थी, उसका जो पति था, उसकी उम्र में काफ़ी फर्क होता है। यानी सपना के पति और सपना में काफ़ी सालों का फर्क होता है। यानी उसके पति लगभग 29 या 30 साल बड़े होते हैं। दोस्तों, सपना की उम्र लगभग 21 साल की होती है, उसके पति की उम्र 29 से 30 साल की होती है लगभग। दोस्तों, करीब थी ऐसी उम्र, यानी दोनों में बड़ा ही डिफरेंट था। लेकिन सपना के घर वालों ने कैसे भी करके, किसी भी तरीके से सपना की शादी जितेंद्र से के साथ कर देते हैं। दोस्तों, समय निकलता गया और फिर सपना अपने पति के साथ रहने लगती है। दिन निकलते हैं और लगभग 1 साल के बाद सपना अपनी बेटी को भी जन्म देती है। दोस्तों, एक उनकी बेटी हो जाती है जिसका नाम रखती है सपना पिंकी। दोस्तों, सपना की केवल एक ही बेटी होती है और धीरे धीरे समय निकलता है और सपना की अब बेटी की उम्र पूरे दोस्तों 20 साल के करीब हो जाती है। दोस्तों, यानी अब उसकी उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, जो सपना और पति जितेंद्र होते हैं, वो दोनों अपनी बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। लगभग काफ़ी प्रयास के बाद दोस्तों पिंकी के लिए सपना को एक बड़ा ही सुंदर अच्छा रिश्ता मिल जाता है। घर वाले भी काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जो होने वाला जो दामाद था वह देखने में बड़ा ही सुंदर था। सपना जब अपने होने वाले दामाद से मिलती है तो पहले ही नज़र में अपने दामाद को पसंद कर लेती है। दोस्तों, और अपने बेटे बाद वह अपनी बेटी को भी दामाद के बारे में एवं उसकी फ़ोटो सारी चीज़ें बता देती हैं। और उसके बाद उन दोनों की शादी भी फिक्स हो जाती है। दोस्तों, शादी दोस्तों लगभग 1 महीने का समय रह जाता है। सभी लोग बेसब्री से शादी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, खरीदारी कर रहे होते हैं, क्योंकि शादी की खरीदारियाँ तो बहुत लंबी होती है, लिस्ट उसकी लंबी बनाते हैं। शादी की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, जो सपना थी वो अपने दामाद से रोज़ शाम के समय लगभग 1-2 घंटे बातचीत करती थी। बातचीत करनी है सपना की बेटी पिंकी को। लेकिन पिंकी लगभग 10 मिनट अपने पति से बात करती थी, क्योंकि उसके पति बात ही नहीं करता था उससे, क्योंकि ज़्यादा माँ बात करती थी। और जो उसकी सास यानी उसकी होने वाली माँ है, वो अपने दामाद से पूरे 1-1.5 घंटे दिन में सुबह शाम बात किया करती थी। दोस्तों, उन 1-1, 2-2 घंटे बातों के अंदर ही जो सपना है वो अपने दामाद को दिल दे बैठती है। और उसके बाद दोस्तों एक दिन
बात करते करते उनके ऐसे खुल जाते हैं बातों बातों में। तो एक दिन दामाद को कैसे भी करके वो अपनी बातों में उलझा कर सपना वह अपने दामाद को एक होटल के अंदर बुला लेती है, यानी पास का एक होटल होता है, और एड्रेस लोकेशन के द्वारा अपने दामाद को उस होटल के द्वारा यानी उस होटल के अंदर बुला लेती है। और सपना भी अपनी पति बेटे से कुछ काम के लिए बोलकर जाती है और उस होटल के अंदर चली जाती है। वहाँ जाने के बाद दोस्तों उन दोनों की बातचीत लगभग 2 से 3 घंटा एक कमरे में एक साथ बातचीत करते हैं और उन दोनों के दिल मिल जाते हैं दोस्तों, जो मन मिल जाते हैं। और उसके बाद जो दोस्तों जो होता है वो आप दंग रह जाओगे सुन के। दोस्तों सपना वापस अपने घर आ जाती है, नहीं वाला दामाद है वो वापस उसके आ जाता है दोस्तों। अब दोस्तों पता नहीं सपना को कितने दिन बाद जो उसका पति है का जो प्यार मिलना चाहिए था, यानी जो उसके पति से प्यार मिलना चाहिए था, वो उसके दामाद यह तय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी से पहले अपने दामाद के साथ बातचीत करूँगी या उसके साथ यहाँ पर रहूँगी। दोस्तों धीरे धीरे वो रोजाना वो बातचीत करने लगती है। शादी 7 बार 10 दिन रह चुके थे दोस्तों। सपना ने जो सोचा कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी मेरे होने वाले दामाद से हो गई तो शायद मुझसे कभी भी बातचीत नहीं करेगा। उसका ये अंदाज़ा शायद मुझे भी कभी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों उसके बाद सपना एक फैसला लेती है, क्यों ना दामाद के साथ बाहर चले जाए। और दोस्तों अपने होने वाले दामाद से बातचीत कर लेती है कि तुम मेरी बेटी तो उतनी देखने में सुंदर भी नहीं है और तुम्हें पता है कि मैं अपनी बेटी से 7 गुना सुंदर हूँ, अच्छी हूँ। मैं अपनी सास बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और दामाद को सास बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है। और वह कहने लगता है कि ठीक है तुम जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। और उसके बाद दोस्तों सपना अपने दामाद कहने लगते हैं कि देखो शादी नज़दीक आ गई है और यहाँ सभी लोग ने शादी की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर तुम्हारी मेरी बेटी से शादी हो गई तो शायद हम जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए हो सके तो हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं। यह अंदाज़ा जो सास और माँ या जब दामाद सुनता है उसकी आवाज़ को सुनता है तो तुरंत हाथ पर पकड़ लेता है। दोस्तों उसके बाद कहने लगता है कि जितना भी सामान वगैरह घर में हो तुम सारा ले आओ, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे तो नहीं हैं। उसी सामान से हम कुछ दिन के जब तक काम नहीं मिलता है हम रहने का बंदोबस्त करेंगे। दोस्तों फिर क्या होता है, क्योंकि मेरे पास बच्चा भी बहुत कम है। दोस्तों उसको पता नहीं ऐसा कौन सा भूत चढ़ गया उसके सर में। सपना अपने घर में जितना भी सामान सोना पैसा जितना भी था, चांदी सोना पैसे जो भी थे वगैरह सभी लेके फरार हो गई दोस्तों दामाद के साथ। यह घटना आपने भी सुनी होगी, लेकिन दोस्तों हकीकत इसमें यह है कि दोस्तों उसके बाद जो सपना का परिवार है, उसका पति जितेंद्र है, उसके बेटी है, उनकी बहुत ही बड़ी कंडीशन ख़राब हो चुकी है। आज के ज़माने में दोस्तों ऐसे काम भी होने लग गई तो ज़माना कुछ ऐसा ही आ गया दोस्तों। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अपना प्यार देना ना भूलिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा इतना सपोर्ट करते हो, मुझे इतना प्यार देते हो। मैं इतनी में खुश हूँ। थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ मैं अच्छा बोलने की और मैं कोशिश ज़रूर करूँगी दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।